अस्सलामुअलैकुम, मैं खुशब अफजल, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी रेसिपी है, ये रेसिपी नहीं है, ये एक सलूशन है, एक मसले का हल है। तो अक्सर जब हमारे घर में दूध फट जाता है तो अक्सर दोस्त उसको फेंक देते हैं, मगर आज के बाद आपने फटे हुए दूध को फेंकना नहीं है, इससे रसमलाई बनानी है। और फटे हुए दूध से आप किस तरह से रसमलाई बना सकते हैं ये आपको बताऊंगा। इसके टिप्स एंड ट्रिक क्या है, किस तरीके से आप ज़बरदस्त किस्म की रसमलाई वो भी फटे हुए दूध से बना सकते हैं। और कोशिश करूंगा कि इसको आसान तरीके के साथ आपको बनाना सिखाऊं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेज वाली वीडियो है, इंशाल्लाह देख के आपको मज़ा भी आएगा और आपका दिल भी खुश होगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की इस ज़बरदस्त सी वीडियो की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 2 केजी दोस्तों ये मेरे पास था दूध, और जब इसको उबाला दिलाया तो ये थोड़ा सा ख़राब हो गया था, यानी कि फट गया था। तो इसको चूल्हे से उतार के मैंने नीचे रख दिया था। तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं इसको नीचे रखे हुए। तो ये थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका है। अब इसको दोबारा से हमने करना ये है कि इसको दोबारा से गर्म करना है और बिल्कुल सही तरीके से इसको फाड़ लेना है दूध को, क्योंकि जब दूध खुद से ही फटता है तो इसके जो दाने हैं, लम्स हैं, ये थोड़े से सॉफ्ट रह जाते हैं, नरम। तो इसको जब दोबारा से गर्म करेंगे आप हल्का सा, तो दूध बिल्कुल अच्छी तरह से फट जाएगा। और अच्छी तरह से ना फटे तो आपने इसके अंदर ज़रा सा सिरका या लेमन जूस ऐड करके इसको बिल्कुल अच्छी तरह से फाड़ लेना है, यानी कि इसका जो ग्रीन पानी है वो बिल्कुल अलग हो जाए और इसके जो दाने हैं, लम्स हैं, वो भी सेट हो जाएं। तो देखिए मैंने अभी इसको थोड़ा सा ही गर्म किया था 2 से 3 मिनट के लिए। तो दूध बिल्कुल ग्रीन, इसका जो पानी है ये अलग हो गया है और इसके जो दाने हैं ये भी सेट हो चुके हैं, तकरीबन बड़े बड़े भी बन गए हैं और थोड़े से जानदार भी बन गए हैं। बस इतना ही हमें इसको फाड़ना था। अगर जो ये सही नहीं फटता, इसका ग्रीन पानी अलग नहीं होता, फिर इसके अंदर मैं ज़रा सा सिरका ऐड कर देता या लेमन जूस या टाटरी का पानी, कोई भी खट्टी चीज़ इसके अंदर डाल के इसको हम फाड़ सकते थे। तो अब इसको चूल्हे से नीचे उतारना है और नीचे उतारने के बाद सबसे पहले इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके, क्योंकि ये गर्म है तो इसका थोड़ा सा टेम्परेचर को हमने कम करना है और साथ ही ये पानी से वॉश भी हो जाएगा, ताकि जो इसका ये जो खटास वाला पानी है इससे भी थोड़ा सा साफ़ हो जाएगा। अब इसको हमने दोस्तों निकाल लेना है एक मलमल के कपड़े के अंदर, ताकि इसका ये जो खटास वाला पानी है ये इसमें से अलग हो सके और ये पानी इसमें से अच्छी तरीके से निचोड़ लेंगे। तो इसी स्टेज पर दोस्तों आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर जो पनीर आपका ज़्यादा गर्म हो तो फिर आपने इसको थोड़ा सा पानी और डाल के इसको और अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। बस बिल्कुल ठंडा आपने इसको नहीं करना। तो पनीर मेरा थोड़ा सा गर्म है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसको थोड़ा सा वॉश भी कर लेते हैं, ताकि खटास वाला पानी अच्छी तरह से इसके अंदर से निकल जाए और ये अच्छी तरह से वॉश हो जाए। और अब इसका जो पानी है इसको बिल्कुल निचोड़ लेना है अच्छी तरीके से। अब पानी इसके अंदर रहना नहीं चाहिए, बस इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। और पानी इसमें से दोस्तों जब ही निकलता है जब आप इसको हल्का सा गर्म रखते हैं और आप इसको बिल्कुल ठंडा कर देंगे ज़्यादा पानी इनसे धो के, तो फिर इसमें से पानी नहीं निकलेगा, ये बात याद रखिएगा। तो पानी इसका अच्छी तरह मैंने निचोड़ लिया है। अब इसको एक बर्तन में निकाल के, और इसी स्टेज पर अगर जो ये हार्ड हो तो फिर आपने इसको मसल लेना है, अगर जो ये सॉफ्ट हो तो फिर आपने नहीं मसलना। तो मेरा पनीर थोड़ा सा सख्त है इसलिए इसको थोड़ा सा मसल लेंगे और बस ज़्यादा भी इसको नहीं मसलना। और इसको फैला देते हैं ट्रे के अंदर और अब कढ़ाई रखते हैं दोबारा से चूल्हे पे। अब इसका जो सिरप है, चाशनी है, वो तैयार करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं ले रहा हूँ 2 कप पानी और 2 कप ही शुगर के लेंगे। तो किसी भी कप से आप इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, जितना पानी उतनी ही आपने शुगर लेनी है, उसी बर्तन के साथ नाप के। और अब इसको सिर्फ़ और सिर्फ उबाल दिला लेना है। और जैसे इसमें उबाल आएगा फिर इसके अंदर हम मैदा शामिल करेंगे, मैदे का सिरप बना के, ताकि उससे इसके अंदर बबल्स बन जाएं। तो जब तक हमारी शुगर में उबाल आ रहा है, जब तक मैदे का सिरप तैयार कर लेते हैं। ये दोस्तों मैंने लिया है 1 चम्मच मैदे का, नॉर्मली मैदा, और नॉर्मल पानी के साथ इसका हमने बना लेना है सिरप। और यही सिरप फिर हमने शीरे के अंदर ऐड करना है, इससे बबल्स बनेंगे। और जब शीरे में बबल्स बनते हैं तो रसमलाई आपकी बहुत अच्छी बनती है। तो ये उठा के मैंने डाल दिया है शीरे के अंदर।
इसको एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स करके और एक उबाल करा के इसका फ्लेम हल्का करके छोड़ देंगे। उबाल इसमें आ चुका है, फ्लेम में कर देता हूँ इसका कम, ताकि हल्की हल्की आंच पे पक कर शीरा हमारा थोड़ा सा सेट भी हो जाएगा। जब तक दोस्तों पनीर के अंदर कुछ चीज़ें हैं वो ऐड कर लेते हैं। तो पनीर भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ गया है। तो 2 छोटे चम्मच इसके अंदर सूजी के शामिल करेंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर शामिल करना है। ये बात याद रखिएगा, बेकिंग सोडा आपने इसमें नहीं डालना, बेकिंग पाउडर डालना है। जिससे हम केक वगैरह बनाते हैं ये वही बेकिंग पाउडर है। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा वो दूसरी चीज़ है दोस्तों, उसका इस्तेमाल आपने नहीं करना, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। और अब इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और अभी भी आपको ये ज़्यादा सख्त लगे तो आपने इसको अच्छी तरह मसलना है, और सॉफ्ट लगे तो सिर्फ़ और सिर्फ आपने इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं, इसकी लोइयाँ एक ही साइज़ की अंदाजे से। अगर दोस्तों आपके पास वेट मशीन हो तो फिर आपने 20 ग्राम का इसका एक पेड़ा बनाना है। तो मैं इसके अंदाजे से बना लेता हूँ एक दफ़ा सारे के सारे जो भी हमारा ये पनीर है इसकी लोइयाँ। और ये गिनती आपने करके बतानी है कि 2 लीटर हमारे ख़राब दूध से कितनी रसमलाइयाँ हमारी बनी हैं। तो वैसे दोस्तों 1 लीटर दूध के अंदर तकरीबन जो पनीर निकलता है वो 150 ग्राम से लेके 180 ग्राम तक निकलता है। मगर जब दूध ख़राब हो जाता है तो वो पनीर थोड़ा सा कम निकलता है। और इस तरीके से पहले आप इसको गोल करें, और गोल करके फिर हल्का सा हाथ से दबाकर इसको थोड़ा सा फैला दें, ज़्यादा भी इसको पतला नहीं करना। और कोशिश ये करनी है कि इसके अंदर दरारें कोई भी ना हो। चलिए जी, रसमलाइयाँ हमारी हो चुकी हैं तैयार। अब शीरे में भी उबाल आ चुका है, शीरा तो जब से ही हल्की आंच पे पक रहा था। अब इस तरीके से उठा के इसको शीरे के अंदर डाल देनी है। और दोस्तों इसका जो पकने का टाइम है रसमलाई का, ये कम से कम 15 से 18 मिनट लगते हैं इसको पकने में। और शुरू के जो 3 से 4 मिनट हैं उसमें आपने फ्लेम को रखना है हाई, ताकि ये राइज़ हो जाएं। जब रसमलाई आपकी फूल जाएगी उसके बाद हल्का हल्का सा पानी 3-4 मरतबा इसमें लगा के तो फिर आपने इसको पानी में ही निकालना है। वो कैसे अब आपको बताऊँगा। चलें जी, 3 से 4 मिनट दोस्तों रसमलाई को पकते हुए हो चुके हैं। और अब मुझे लगता है कि ये राइस भी हो गई होंगी। अब आपको दिखा देता हूँ। पहले थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे। तो ये आधा कप पानी है। और जब भी दोस्तों आपने रसमलाई में पानी ऐड करना है, एक चीज़ का ख्याल करना है कि फ़्लेम इसका हाई रखना है, क्योंकि अगर जो फ्लेम आपका कम होगा और आप इसमें कच्चा पानी डाल देंगे तो रसमलाई आपकी सुकड़ जाएगी। ये टिप बहुत ख़ास है, इसको याद रखिएगा। जब भी रसमलाई बनाएं, चाहे फटे दूध से बनाएं या सही दूध से बनाएं, जब भी आप इसके अंदर पानी डालेंगे फ्लेम हाई कर देना है। और इस तरीके से जैसे इसमें उबाल आ जाएगा अच्छी तरह चम्मच से चला के, तो इसको अभी छोड़ देते हैं पकने के लिए, क्योंकि अभी 3 से 4 मिनट हुए हैं इसको पकते हुए। तो 3 से 4 मिनट दोस्तों इसको मैंने और पकाया है। अब कुल मिला के इसका टाइम हो गया है 7 से 8 मिनट, मगर ये 15 से 18 मिनट इसको तकरीबन लगते हैं पकने में। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त राइस भी हो रही हैं। और बीच से इसे आप दबा के इसको देख सकते हैं। जब ये पक जाएगी तो बीच से इसका जो पेट है वो नरम हो जाएगा। तो थोड़ी सी देर के बाद और इसमें मैंने पानी शामिल किया है। और यही पानी दोस्तों आपने 3 से 4 मरतबा लाजमी इसमें ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके हर 3 से 4 मिनट के बाद। क्योंकि 3-4 मिनट जब शीरा पकता है तो ये शीरा हो जाता है थिक, और जब आप इसको पानी थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं तो ये अपनी जगह पर वापस आ जाता है। तो बस यही वजह है, क्योंकि ज़्यादा गाढ़े शीरे के अंदर जब आप रसमलाई पकाएंगे तो ये ऊपर से पक जाएंगी और अंदर से ना तो इसके बीच में जाल बनेगा और ये बिल्कुल कच्ची रह जाएंगी। इसलिए इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हैं ताकि शीरा अपनी जगह पे रहे और रसमलाई अंदर तक पके। तो ये वो टिप हैं दोस्तों जो आपको कोई नहीं बताएगा, बस आपने इनको याद रखना है। जब भी आप रसमलाई बनाएं, चाहे फटे हुए दूध से बनाएं या सही दूध से बनाएं। तो अभी माशाल्लाह से इसका जो पेट है वो मुझे लग रहा है कि सॉफ़्ट हो चुका है खाली। तो इसको एक पीस निकाल के चेक करते हैं पानी में। तो रसमलाई को दोस्तों आपने पानी में ही निकालना है। पानी में निकालने से फ़ायदा ये है, एक तो इसके अंदर जो ज़्यादा एक्स्ट्रा चीनी चली जाती है, एक्स्ट्रा मीठा इसमें चला जाता है, वो वॉश हो जाएगा। और दूसरा ये सॉफ़्ट भी हो जाएंगी पानी में धुल के।
तो थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि ये कच्ची है, तो 1 से 2 मिनट इसको और पका लेते हैं। तो कुल मिला के टाइम दोस्तों जो इसको पकते हुए हो चुके हैं, ये 15 मिनट से भी थोड़ा ज़्यादा टाइम हो चुका है, मगर इसका कोई मसला नहीं है। आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है, चाहे 15 से 20 मिनट भी लग जाएं। और जब ये पक जाती है तो इसकी निशानी ये है कि ये पानी में नीचे बैठ जाती है, जिस तरह से कि स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रहा है। और इस तरह से एक एक दो दो करके बिल्कुल आराम से निकाल लें। और दूसरा दोस्तों, ये जो रसमलाई का शीरा है, इसके बारे में भी आपको बता दूं, ये शीरा आप जलेबी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चमचम भी इससे दोबारा नेक्स्ट टाइम बना सकते हैं, गुलाब जामुन भी नेक्स्ट टाइम इससे बना सकते हैं। बस आपने इसको सेफ़ ऐसे करके रखना है कि इसको ठंडा होने के बाद किसी भी बोतल में भर के फ्रिज में रख दें। जब आपका रसमलाई बनाने का मूड हो या गुलाब जामुन बनाने का मूड हो, आप इसको फ्रिज से निकालें और इसको इस्तेमाल करें। तो 15 से 20 मिनट इसको छोड़ देते हैं पानी में ही। और जब तक दोस्तों इसकी जो रबड़ी है वो तैयार करते हैं, तो दोबारा से रखेंगे वही कढ़ाई चूल्हे पर और 1 लीटर दूध की दोस्तों इसकी बना लेते हैं रबड़ी, जिसके अंदर हमने रसमलाई को डाल के रखना है। तो 1 लीटर दूध लिया है मैंने फुल फैट, और दूध को सिर्फ़ और सिर्फ हमने आधा करना है पका के। तो जब तक दोस्तों दूध हमारा तैयार हो, जब तक रसमलाई को पानी से निचोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको पानी से निचोड़ना है, पानी इसके अंदर नहीं होना चाहिए, हल्के हाथ से निचोड़ना है, मगर अच्छी तरह निचोड़ना है। तो पानी से जब आप इसको निचोड़ते हैं तो इससे फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा मीठा होता है वो इसमें से निकल जाता है। तो रसमलाइयाँ सारी की सारी मैंने निचोड़ के रख ली हैं साइड पे। और अब चलते हैं दूध की तरफ। तो दूध में भी दोस्तों उबाल आ गया है। अब इसके अंदर शुगर ऐड करते हैं, और शुगर ऐड करने के बाद इसको पकने देंगे। जितना ये दूध है इससे आधा हमने इसको करना है। 15 से 20 मिनट के अंदर ये दूध सारा खुश्क हो जाएगा। चलिए, ये दूध जो है दोस्तों वो हमारा तकरीबन आधा रह चुका है। थोड़ा सा मुझे अभी पतला लग रहा है, थोड़ा सा और इसको पकाते हैं। तो दूध दोस्तों हो चुका है सेट, यानी कि 1 लीटर से आधा लीटर हमारा दूध बच चुका है। अब इसके अंदर रसमलाई उठा के डाल देते हैं। और रसमलाई जब आपने इसमें डालनी है तो उसके बाद सिर्फ 1 मिनट दूध को पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना, वरना रसमलाइयाँ आपकी टूट भी सकती हैं। तो बस 1 मिनट के लिए इसको पका के और फिर इसका जो फ्लेम है वो बंद करके छोड़ देंगे। और साथ ही इसके ऊपर थोड़ा सा बादाम पिस्ता भी अप्लाई करते हैं। तो दूध का जो फ्लेम है वो मैंने बंद कर दिया है। अब थोड़ा सा बादाम और पिस्ता इसमें डाल के और इसको रख देते हैं ताकि रसमलाई अच्छी तरह से राइज़ हो जाए, दूध इसके बीच में भी चला जाए। तो 15 से 20 मिनट हम इसको रखेंगे ताकि रसमलाइयाँ ठंडी भी हों। कवर करके इसको रखते हैं 15 से 20 मिनट। चलें दोस्तों, रसमलाई हमारी ठंडी हो चुकी है। अब इसको निकाल के और इसका जो फाइनल लुक है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही हो गया था 15-20 मिनट से। तो अब निकालते हैं एक इसको डिश आउट। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त राइस हो चुकी हैं, दूध इसके बीच में चला गया है। और एक दफ़ा प्लेट में निकाल के फिर आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगा कि ये कितनी ज़बरदस्त बनी है। बस दोस्तों आपसे गुजारिश यही करूंगा कि जब भी आप इस रेसिपी से रसमलाई बनाएं तो एक एक स्टेप को फॉलो करके बनाइएगा। इंशाल्लाह आपकी रसमलाई भी ऐसी ही बनेगी जैसी मेरी बनी है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट, नरम और मुलायम रसमलाई हमारी तैयार हो चुकी है। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।